नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के पार्ट 2 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? तो इसका आंसर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बदलता है। अगला क्वेश्चन, शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो इसका आंसर है माल्टोज। माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है बैटिंग एवं वेस्ट ने। बैटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन रुधिर यानी कि ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत को नष्ट कौन करता है? यकृत को नष्ट कौन आरबीसी को यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। यकृत के द्वारा आरबीसी को नष्ट किया जाता है, मतलब आरबीसी नष्ट हो जाता है यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपैरिन। हिपैरिन मनुष्य के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कौन ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है। जल में घुलनशील है। अब यही पूछ देगा दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन ए डी, फिर ए दे दिया है दोस्तों गलती से, ए डी ई के होगा। इसको हम शॉर्ट में कीड़ा से याद रख सकते हैं। जैसे के, ये दे दिया है, यहाँ पे ई होना चाहिए था, तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से याद कर सकते हैं, के ई डी ए, कीड़ा। कीड़ा से याद रखते हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, कीड़ा। इसको हम शॉर्ट में रख सकते हैं, ये कीड़ा याद रखेंगे, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 65 से 80% भाग जल होता है। मनुष्य के शरीर का 65 से 80% भाग जल होता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सहायक होता है? हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए फ्लोरीन सहायक होता है। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए फ्लोरीन सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में कौन सहायक होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस सहायक होता है दांत और हड्डी बनाने में। अगला क्वेश्चन है, लोहा रक्त में हेमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। लोहा ब्लड में हेमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी से। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, जिसमें गलगंड या ग्वाइटर भी इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी, अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी। इसका आंसर है बेरी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के रक्त में थक्का बनाने में सहायक होता है। क्या होता है? विटामिन के रक्त में थक्का बनाने में सहायक होता है। और विटामिन के की, ऐसा पूछ सकता है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त में थक्का नहीं बन पाता है दोस्तों, ऐसा होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो इसलिए हम इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे। और हम ये 3-4 विटामिन का हम रासायनिक नाम आज डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको एकदम कंफर्म याद रखेंगे। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही है हर एग्जाम में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थाइमिन। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो आंवला से। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी रहता है, तो आंवला से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।